हेलो दोस्तों, मैं दिलीप राणा आप सबों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो उन सभी छात्राओं के लिए है जो क्लास 10, 11 और 12 में हैं। साथ ही साथ उन सभी छात्राओं के लिए भी यह वीडियो बहुत ही कार्यरत होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप किसी भी बोर्ड से हो आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप चाहे जेक बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, बिहार बोर्ड से हो या महाराष्ट्र से हो या अदर किसी भी बोर्ड से हो, आप सबों के लिए यह वीडियो बहुत ही कार्यरत होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल के माध्यम से आप सबों को पता चल गया होगा कि आज का जो वीडियो है ट्रिगोनोमेट्री फार्मूलाज पे आधारित है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कहना होता है कि ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला जो हैं सो याद होते ही नहीं, और यदि याद होते भी हैं तो 5 से 10 दिनों में हम भूल जाते हैं। तो मैं आज आप सबों को दावे के साथ कह रहा हूँ कि यदि आज का वीडियो लास्ट तक देख लें तो आप यह फार्मूला जो है कभी नहीं भूलने वाले। तो मैं बतला दूँ कि आज इस वीडियो में आपको 2 ट्रिक देने वाला हूँ और कॉन्सेप्ट के साथ समझाने का प्रयास करूँगा। 2 ट्रिक में जो पहला ट्रिक है उससे हम 6 फार्मूला को सीखेंगे और दूसरा ट्रिक से टोटल 42 फार्मूला को सीखने वाले हैं। तो दोनों ट्रिक को मिलाकर मेरा टोटल कितना फार्मूला हो गया? 48। तो इस वीडियो में हम टोटल 48 फार्मूला सीखने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री फार्मूलाज को बताने से पहले मैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री जो है सो होता क्या है, त्रिकोणमितीय होता क्या है। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री जो है वह 3 ग्रीक वर्ड से मिल करके बना हुआ है। जो पहला है वह ग्रीक, दूसरा गोन और तीसरा मेट्रोन। ट्री का मतलब 3 यानी 3, गोन का मतलब साइड्स यानी भुजाएं और मेट्रोन का मतलब मेजर यानी कि मापना। तो 3 भुजाओं को मापना ही ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। अच्छा, ये 3 भुजा होता किसका है? तो 3 भुजा जो है वह किसका होता है? 3 भुजा त्रिभुज का होता है। तो हम इसका डिफिनेशन बोल सकते हैं, इसका परिभाषा हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं और कोणों का अध्ययन ही त्रिकोणमितीय कहलाता है। तो इसमें हम ट्रिगोनोमेट्री को एक परिवार के माध्यम से समझेंगे जिसमें 6 सदस्य होते हैं। और इसको बतलाने से पहले हम यह बता देते हैं कि इसमें हम किस त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो 90 डिग्री जो त्रिभुज बनाता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा वह हाइपोटेनस कहलाता है, जिसको कर्ण बोला जाता है हिंदी में। ठीक, और इसको समझिएगा जरा कि इसमें परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है। तो परपेंडिकुलर को समझने के लिए हम पहले इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए यह जो खड़ा है वह हमारा मीनार है और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। तो जो व्यक्ति यहाँ से मीनार के ऊपरी चोटी को देख रहा है, तो आँख से जो मीनार की चोटी को देखने पर जो एंगल बनता है उसी एंगल के सहायता से हम परपेंडिकुलर और बेस का पता लगाते हैं। तो मान लेते हैं कि यह एंगल जो है हमारा थीटा बना। अब हम इस थीटा के माध्यम से ही परपेंडिकुलर और बेस का पता लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जो एंगल बनता है हमारा, उसके सामने वाला जो भुजा होता है वह परपेंडिकुलर होता है और जो एंगल से लगा हुआ भुजा होता है वह बेस कहलाता है। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें ध्यान दीजिएगा कि कर्ण का जो वर्ग होता है वह लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है।
यदि मान लीजिए कि मेरा एंगल अभी तो यहाँ बन रहा था, तो परपेंडिकुलर ये हुआ और बेस ये हुआ। यदि मेरा एंगल यहाँ पे बनता तो यदि मेरा एंगल यहाँ पे बनता तो मेरा परपेंडिकुलर इसके सामने वाला जो भुजा है वो हो जाता परपेंडिकुलर, और जो एंगल से लगा हुआ भुजा है वो हो जाता हमारा बेस। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री परिवार पे आते हैं हम लोग, जिसमें 6 सदस्य होते हैं। पहला साइन, दूसरा कोस और तीसरा टेन, चौथा कोसेक, पांचवा सेक और छठा कोट। 6 सदस्य हो गए, जिसमें कि थीटा जहां जहां पे वो सब हमारा एंगल को शो कर रहा है। और हम सब जो हैं सो यही 6 सदस्यों के फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे कि इन 6 सदस्यों का जो फार्मूला होता है वह होता क्या है। तो इन फार्मूलाज को हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, जो कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए लाल काका याद रखना है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए लाल काका याद रखना है। हाथ तो रखना है लाल काका, लेकिन क्या चीज़ है, लिखना है लाल कक्का। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए PBPHHB, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। क्या चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। जहाँ पे P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस और H का मतलब हाइपोटेनस है। यहाँ पे हिंदी में L का मतलब लंब, A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण है। तो देखिए इसको सजाना कैसे है। तो एक चीज ध्यान में याद रखिएगा कि एक यहाँ पे भी एक ट्रिक याद रखिएगा, सोना चांदी तोले, S से सोना, C से चांदी, T से तोले। तो इन तीनों को सजा देना है और इनका फॉर्मूलाज बनाना है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो यदि हिंदी में जानेंगे तो L का मतलब लंब और K का मतलब कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, देखिए आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार। इंग्लिश में यदि समझें तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस और टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। अब क्या करना है, सो देखिए आप लोग बच्चा में जो है सो बहुत अपोजिट वर्ड पढ़े होंगे, विलोम शब्द, राजा का रानी। तो उसी तरह से समझिए कि इसमें से जो 6 सदस्य हैं वे ये तीनों जो हैं सो वे भाई हैं 3, और तीनों भाई के ये 3 पत्नियां हैं। तो पति का विलोम शब्द पत्नी, तो ध्यान दीजिएगा। तो साइन थीटा का उल्टा जो है सो कोसेक थीटा, साइन थीटा का जो उल्टा है वह कोसेक थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कोट थीटा। अब यदि साइन का उल्टा कोसेक हुआ तो फॉर्मूला भी उलट जाएगा। देखिए यदि साइन का लंब बटा कर्ण था तो कोसेक का कर्ण बटा लंब, यदि कोस का आधार बटा कर्ण था तो सेक का कर्ण बटा आधार, यदि टेन का लंब बटा आधार था तो कोट का आधार बटा लंब। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 6 फार्मूलाज को सीखें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रिक की ओर आते हैं। नेक्स्ट ट्रिक जो है हमारा वह हमारा हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल क्या होता है, हेक्सागोनल 6 भुजाओं से बनी बंद आकृति हेक्सागोनल कहलाता है। क्या चीज बोले, 6 भुजाओं से बना बंद आकृति हेक्सागोनल कहलाता है। देखिए मान लेते हैं ये वाला लाइन अभी मेरा नहीं है, ठीक है, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है वह मेरा नहीं है। तो देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, और 6 भुजा से जो आकृति बना है वह हमारा बंद है। तो ये हमारा क्या चीज हो गया, हेक्सागोनल हो गया। अब जो 6 सदस्य हैं ट्रिगोनोमेट्री का, त्रिकोणमितीय का जो 6 सदस्य हैं उनको सजाते हैं। जो सी से स्टार्ट होते हैं उनको राइट साइड से 3 कोने पे सजा देते हैं, तो कोस, कोट, कोसेक। और जो एस से स्टार्ट होते हैं साइन और सेक, उसको लेफ्ट साइड से ऊपर नीचे लिख देते हैं, साइन थीटा ऊपर और सेक थीटा नीचे।
और जो लास्ट हमारा बच जाता है टेन थीटा उतार देते हैं एक एंगल पे। अब क्या करना है, फार्मूलाज बनाने के लिए सबके सामने वाला देखना है। साइन के सामने क्या है कोस, टेन के सामने क्या है कोट, और सेक के सामने हमारा कोसेक है। अब बन जाएगा हमारा फार्मूला। देखिए साइन थीटा बराबर क्या चाहिए होता है कोस 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा का एंगल निकालना हो तो कोस 90 माइनस थीटा। टेन थीटा का एंगल निकालना हो तो कोट 90 माइनस थीटा। सेक थीटा का एंगल निकालना हो तो कोसेक 90 माइनस थीटा। ठीक इसी तरह से हम अब उल्टे देखेंगे, उल्टा इधर से देखेंगे। अगर कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, कोट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे भी 6 फार्मूला जो है सो सीखे और 6 पहले सीखे थे। टोटल हमारा 12 फार्मूला हो गया। या जो हमारा था वह हेक्सागोनल का पहला टाइप था, टाइप नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड टाइप की ओर आते हैं। तो सेकेंड टाइप की ओर फिर से हम हेक्सागोनल को ही लेंगे। सेकेंड टाइप लिख देते हैं, टाइप सेकेंड। फिर से हम यहाँ पे क्या चलेंगे हेक्सागोनल, उसी तरह से सजा देंगे। बस अब जो है सो लाइन मिलाएंगे। साइन को जो हम लोग मिलाएंगे वो कोसेक से, कोस को सेक से, टेन को कोट से, और सबको नंबर 1 बना दीजिए। क्या चाहिए नंबर 1 बीच में। सब क्या है अपने आप में नंबर 1 है। तो देखिए करना क्या है, जो ये स्ट्रेट लाइन हम खींचे हैं उन भुजाओं पे, जो ये वाला स्ट्रेट लाइन जो हम भुजा खींचे हैं उस पे देखिए तो कौन कौन सा, एक साइन है एक कोसेक है। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1। ठीक इसी तरह से कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं। यदि साइन थीटा को छोड़ दें और ये हमारा मल्टीपल में इधर, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। ठीक इसी तरह से हम कोस को इधर छोड़ देते हैं और सेक को बराबर की साइड ले आते हैं। तो जब बराबर के उस साइड चला जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, इधर मल्टीपल में था तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। ठीक इसी तरह से टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा। एक और बनेगा, देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, यहाँ पे साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1 था, तो अभी क्या किए थे कोसेक को साइड लेकर के गए थे, अब साइन को ले जाते हैं तो हमारा कोसेक यहाँ पे बच जाएगा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा हो जाएगा, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा हो जाएगा। तो टाइप 2 में हम लोग कितना फार्मूला देखें, 3 3 6 और 3 9, कितना हो गया हमारा 6 + 6 + 9, 6 6 12 और 12 और 9 21। टोटल हम कितना फार्मूला देखें अभी तक 21 देखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइप थर्ड की ओर आते हैं। हेक्सागोनल का ही टाइप थर्ड की ओर आते हैं। टाइप थर्ड में कैसे बनाएंगे, देखिए एक छोड़ करके हम लोगों को एक लेना है। यहाँ पे यदि हम सेक थीटा और टेन थीटा को लेते हैं, नहीं सॉरी, सेक थीटा और साइन थीटा को लेते हैं, मतलब कि सेक को लेते हैं और साइन को और टेन को छोड़ देते हैं, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा सेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। यदि हम यहाँ पे साइन को छोड़ते हैं और टेन और कोस को लेते हैं तो हमारा फार्मूला बन जाएगा टेन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक उसी तरह से यदि हम कोस को छोड़ते हैं और साइन और कोट को लेते हैं तो साइन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखे हम, यदि हम यहाँ पे टेन को छोड़े हैं तो सेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया टेन थीटा।
ऊपर में टेन थीटा। और यहाँ पे देखिएगा, यदि हम यहाँ पे साइन को छोड़े हैं तो एक इधर वाला और एक उधर वाला लिए हैं, टेन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, बीच वाला हो जाएगा। यदि अगर हम कोस को छोड़ते हैं, साइन थीटा और कोट को लेते हैं, तो साइन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा हो जाएगा। अगर हम कोट को छोड़ते हैं और कोसेक को लेते हैं, तो कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से कोट थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा हो जाएगा। फिर उसी तरह से कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा। अब हम यदि चाहें तो इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे हम यदि सेक थीटा को रहने दें और ये वाला साइन थीटा को यदि इधर इस साइड ले आए, तो मेरा क्या चीज हो जाएगा, इधर ही जो इसे गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में चला जाएगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू टेन बाय साइन हो जाएगा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, टेन थीटा बाय साइन थीटा। ठीक उसी तरह से टेन को यदि हम रहने दें और कोस को इस साइड ले जाएं, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक इसी तरह हम इधर भी किए हैं, साइन थीटा को रहने दिए और कोस को इधर ले आए, कोट को इधर ले आए, तो साइन थीटा बराबर क्या चीज हो गया, कोस थीटा बट्टा कोट थीटा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी किए, कोस को यहाँ पे रहने दिए और कोसेक को इस साइड ले आए, बराबर के साइड चेंज कर दिए, तो क्या चीज हो गया, कोस थीटा इज इक्वल टू कोट बाय कोसेक। यहाँ पे हो जाएगा मेरा कोट थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा बाय सेक थीटा। यहाँ पे कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा बाय टेन थीटा। अब हम अबर क्या किए, सो देखिएगा, साइन थीटा को रहने दिए, साइन थीटा को क्या किए, रहने दिए, और इसको हम ले गए इस साइड, किसको, सेक थीटा को। अगर हम सेक थीटा को इस साइड ले गए तो क्या चीज हो जाएगा, देखिए साइन थीटा का साइन थीटा रह गया, तो सेक थीटा को बराबर के उस साइड जाएगा तो बट्टा में आ जाएगा, यदि गुना में इधर तो बट्टा में आ जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बाय सेक थीटा। ठीक इसी तरह से कोस थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा टेन थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर कोट थीटा बाय कोस थीटा, सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बाय कोट थीटा, और टेन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा सेक थीटा बाय कोसेक थीटा। तो देखिए यहाँ से हमारा कितना फार्मूला बन गया, 1 2 3 4 5 6, और 6 6 12 और 6 18 और पहले मेरा कितना था 21, तो 21 और 18 मेरा कितना हो गया, टोटल 39 फार्मूला। क्लास 10 के स्टूडेंट को मैं इस बात से अवगत करवा देना चाहता हूँ कि जो टाइप थर्ड में टोटल 18 फार्मूला है, वे 18 फार्मूला को ना पढ़ें, क्योंकि उनको सिर्फ ये टेन थीटा और ये वाला कोट थीटा का यूज ही करना है। बस यही दो ही, टेन थीटा और कोट थीटा का ही यूज करना है टाइप थर्ड से। और बाकी जितना भी पीछे बताएं और आगे जितना भी बताने वाले हैं इस वीडियो में, आपको सबका यूज पढ़ना होगा। एक तो 8 अध्याय में और दूसरा 9 अध्याय में। 8 अध्याय में क्या है, त्रिकोणमितीय, और 9 अध्याय में ऊंचाई और दूरियां। दोनों एक्सरसाइज में जो है सो आपको ये सभी फार्मूला पढ़ना होगा। यदि आप ये सभी फार्मूला जानेंगे तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसीलिए ये सब फार्मूला आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हम हेक्सागोनल के दोबारा ही चौथे ट्रिक की ओर आते हैं, मतलब कि चौथा टाइप की ओर आते हैं। देखिए टाइप मेरा ये वाला हो जाएगा कितना, चौथा हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि एक को छोड़ करके एक को रंग दीजिए और उसको क्लॉकवाइज घुरा दीजिए। किस तरह से, क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी के अनुसार घुमा दीजिए। देखिए घड़ी किधर से किधर चलता है, घड़ी का कांटा इधर से इधर की ओर। तो क्या चाहिए होगा फार्मूला, देखिएगा, और यहाँ पे स्क्वायर लगा देना सब में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब दूसरा फार्मूला यहाँ पे देखिएगा, ये वाला, यहाँ से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा।
और तीसरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए तीसरा, यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम इन्हीं तीनों को सजाते हैं, देखिएगा दो दो और फार्मूला बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ था, तो हम कोस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने देते हैं, और इस साइन स्क्वायर थीटा मेरा प्लस में इधर, तो उधर जाएगा तो माइनस में। तो देखिए क्या चीज हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर करते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं और कोस स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाते हैं, बराबर के उस साइड। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या चीज हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए मेरा पहला था इसका, अब दूसरा में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा भी हम सीखे थे। अब हम क्या करते हैं कि कोट को रहने देते हैं, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या चीज हो जाएगा मेरा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इधर 1 प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस। अब क्या करते हैं कि 1 को रहने देते हैं, क्या करते हैं 1 को रहने देते हैं, और ई कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं, तो क्या चीज हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका तीसरे फार्मूलाज की ओर आते हैं, देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को रहने देंगे और ये 1 खुद उस साइड ले जाएंगे बराबर के दूसरी साइड। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर 1 को रहने देते हैं और टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं, तो 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो सेक का सेक उतार दें, टेन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे पहले हम टोटल 39 फार्मूलाज को जाने थे, और यहाँ पे कितना जाने, 3 3 6 और 3 9, तो 39 और 9 कितना हो गया टोटल 48। तो वीडियो के शुरू में ही हमने बताया था कि इसमें टोटल हम 48 फार्मूलाज को सीखेंगे, और उम्मीद भी करते हैं कि आप सबों को यह वीडियो पसंद आया होगा, अच्छे से समझे होंगे, और यदि समझ में नहीं आया होगा तो एक बार पुनः इस वीडियो को देखें। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी विद्यार्थी जो हैं वे इस वीडियो से अछूत ना रहें, और इस वीडियो के माध्यम से ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला जो है, त्रिकोणमितीय फार्मूला जो हैं उसको आसानी से सीख लें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।